बहुत समय पहले, इतना पुराना कि समय स्वयं भी अस्तित्व में नहीं था। न कोई दिशा, न कोई गति, न आकाश था, न पृथ्वी, न प्रकाश, न छाया। सब कुछ था शून्य। वो शून्य किसी खालीपन का नाम नहीं था, वो था अनंत मौन, अनंत शांत। उसके भीतर न जन्म था, न मृत्यु का विचार, न कोई विचार था, न सोचने वाला। लेकिन वही शून्य सबका स्रोत था। शून्य में जागी एक चिंगारी। उस मौन की गहराई में एक क्षण ऐसा आया जब कुछ अनकहा सा हिला। न वो हवा की, न ध्वनि, बस चेतना की एक सूक्ष्म लहर। वो पहली बार जागा और उसने स्वयं से पूछा, मैं कौन हूं? ये प्रश्न ही पहला कंपन बना। कंपन से ऊर्जा जन्मी, ऊर्जा से प्रकाश फूटा। पहला तारा चमका। अंधेरे ने जन्म दिया उजाले को। तारों ने जन्म दिए आकाश गंगाओं के। धूल के कणों ने रूप लिया ग्रहों का। ग्रहों ने रची भूमियां। पानी बहा, जीवन विकसित हुआ। और देखते ही देखते ब्रह्मांड फैलने लगा, जैसे अनंत कैनवस पर चेतना ने रंग भर दिए हों। जीवन की यात्रा। एक छोटे से ग्रह पर एक छोटा सा बीज अंकुरित हुआ। वो बीज बना वनस्पति, फिर वनस्पति बना भोजन, और भोजन से चलने, महसूस करने, सोचने वाली प्रजातियां जन्मी। कभी रेंगने वाले जीव आकाश में उड़ने लगे, कभी समुद्र की गोद में रहने वाले धरा को जीतने लगे। समय के साथ चेतना का विकास हुआ और मनुष्य प्रकट हुए। उनके साथ आया प्रश्नों का तूफान। वे पूछने लगे, हम कौन हैं? कहां से आए हैं? क्यों जी रहे हैं? और इन प्रश्नों का भार उनके मन को बेचैन कर देता। सिद्धार्थ का जन्म। कपिलवस्तु के महल में एक राजकुमार का जन्म हुआ, सिद्धार्थ। उसके पिता ने उसे दुखों से दूर पाला। हर सुख उसे दिया गया। महल में कोई आह, कोई वृद्धावस्था, कोई बीमारी दिखाई नहीं देती थी। पर एक दिन शहर भ्रमण के दौरान उसने पहली बार बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु देखी। उसके भीतर वही आदिकाल का प्रश्न जागा, दुख का अंत कहाँ है? सत्य की खोज। सिद्धार्थ ने सब कुछ छोड़ दिया, राजपाट, सुख, परिवार, और निकल पड़े उस सत्य की ओर जो इस सृष्टि की जड़ में छिपा था। वो तपस्या करते रहे, विचार करते रहे, स्वयं को टटोलते रहे। 6 वर्षों तक उन्होंने दुनिया और शरीर की सीमाएं परखीं, पर उन्हें उत्तर नहीं मिला। अंततः बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने प्रण किया, जब तक सत्य न मिल जाए, मैं यहां से नहीं उठूंगा। बोध, शून्य का रहस्य। रात गहराती गई। तारों की चमक में सिद्धार्थ ने मन के परत दर परत उतारे। उन्होंने पहली सच्चाई देखी, सब कुछ परिवर्तनशील है। जो जन्मा है वो नष्ट होगा, यही संसार का नियम है। दूसरी सच्चाई, इच्छा ही दुख का कारण है। चाहत चाहे सुख की हो या सत्ता की, अंत में मन को बांधती ही है। तीसरी, दुख समाप्त हो सकता है यदि हम चाह से मुक्त हो जाएं। और चौथी, मार्ग है मध्यम मार्ग, अंत और अति से बचकर संतुलन की ओर चलना। तभी उन्होंने अनुभव किया, चेतना का वास्तविक स्वरूप न जन्म लेता है न मरता है। वो उसी शून्य का अंश है जिससे ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। उसी क्षण सिद्धार्थ बने बुद्ध, अर्थात जागृत।
बुद्ध की शिक्षा। ब्रह्मांड का उत्तर। बुद्ध ने कहा, जब कुछ नहीं था तभी सब कुछ था। शून्य ही मूल है और उसी में लौटना है। उन्होंने समझाया, 1. शून्य बराबर पूर्णता। ये खालीपन नहीं बल्कि अनंत संभावना है। 2. चेतना का स्रोत भीतर है। हम परम सत्य से अलग नहीं बल्कि उसी की अभिव्यक्ति हैं। 3. दुख समाप्त हो सकता है क्योंकि ये मन की पकड़ है, सत्य की नहीं। 4. सब कुछ जुड़ा है। एक तारे की रोशनी, एक मनुष्य की सांस, एक पत्ते की धड़कन, सभी उसी शून्य के संगीत का हिस्सा हैं। ब्रह्मांड और मन एक। बुद्ध बोले, जैसे ब्रह्मांड शून्य से बना, वैसे ही मन शून्य में लौटकर स्वयं को पहचानता है।